ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की मनुष्य के जीवन में यदि विकल्प है तो उसका जीवन कष्टदायी है, और यदि विकल्प नहीं है तो भी मनुष्य का जीवन कष्टदायी है, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही विकल्पों के साथ पैदा होता है और हीन पुण्यात्मा व्यक्ति विकल्पों के साथ ही जीवन को पूर्ण कर लेता है। लेकिन वे बिरले पुण्यात्मा होते हैं जो अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका किसी निर्ग्रंथ गुरु से सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको वह अनूठी विधा प्रदान की है जिसके माध्यम से आप अपने ही मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री से प्राप्त कर सकते हैं, और वही सम्यक समाधान आपके लिए विकल्पों से रहित जीवन दे सकता है, क्योंकि विकल्पों में जीना अच्छा नहीं है। और ऐसे उस सुव्यवस्थित जीवन को सही दिशा की ओर ले जाने का मार्ग परम पूज्य मुनिश्री आपको प्रदान कर रहे हैं। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को भेजते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनिश्री से प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर राजेंद्र शाह, कोरेगांव, सातारा, महाराष्ट्र से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं। अभी हमने मुनि महाराज को अभिषेक करते हुए देखा है, तो क्या मुनि महाराज भगवान का अभिषेक कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। पहली बात तो आप ये स्पष्ट समझे कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये भिन्न विषय है, और आगम की व्यवस्था भिन्न विषय। क्योंकि सम्यक समाधान आपको पूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होगा, इसलिए किसी प्रकार से इसे कटाक्ष रूप या अन्य किसी प्रकार से ना समझते हुए उसे वस्तु स्थिति के आगम की व्यवस्था के रूप में ही स्वीकार करना होगा। क्योंकि आज वर्तमान में बहुत सारी विपरीतताएं या बहुत सारा ऐसा कार्य होते हुए देखने में आ रहा है जो श्रावक भी समझदारी से जानता है कि ये इस व्यक्ति के कार्य करने योग्य नहीं है, पर फिर भी जो आगम की व्यवस्था है उसे आपको सम्यक समाधान के माध्यम से समझना हो। आचार्य भगवंत श्रावकों की अपेक्षा से जो 6 आवश्यक कहते हैं
उनमें देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय आदि में सबसे पहला जो आवश्यक कर्तव्य है देव पूजा, उस देव पूजा के अंतर्गत श्रावकों के लिए अभिषेक पूर्वक पूजा करना ये अनिवार्य है, तभी वह पूजा पूर्णता के रूप में स्वीकार की जाती। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान कहते हैं कि जब भी श्रावक अभिषेक करता है तो श्रावक अभिषेक करते हुए उसके पास 2 वस्त्र होना परम आवश्यक है, एक अधो वस्त्र और एक उत्तर वस्त्र यानी धोती और दुपट्टा। इन 2 वस्त्रों के साथ ही श्रावक के अभिषेक आदि करने की व्यवस्था आगम में लिखी है और निषेधात्मक भी व्याख्यान स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान कहते हैं कि जिसके पास एक ही वस्त्र है या जिसके पास वस्त्र ही नहीं है ऐसा कोई भी श्रावक, क्योंकि कई बार ऐसा पुरुषार्थ किया जाता है बालकों के कपड़े उतार कर उससे अभिषेक करवाना, सोले के वस्त्र नहीं है तो, या कई बार एक ही धोती को दुपट्टा जैसा भी लपेटना और धोती पहनना, इस प्रकार से भी अभिषेक करने का बहुत सारा व्यक्ति श्रावक पुरुषार्थ करते हैं। पर ये आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार से उचित नहीं है। जब स्पष्ट लिखा है कि 2 ही वस्त्रों में भगवान का अभिषेक और निर्ग्रंथ को दान देने की व्यवस्था है, वर्तमान में जो सिली सिलाई धोती पहनकर आहार दान करना, अभिषेक करना या उससे अधिक वस्त्रों को पहनकर अभिषेक पूजन करना, आहार दान देना, ये जो व्यवस्था देखने में आ रही है ये आगम की व्यवस्था नहीं है। वर्तमान की व्यवस्था कह दो या वर्तमान की स्थिति कह दो, जिस कारण से ये सब कुछ दिख रहा है, मात्र और मात्र जो 2 वस्त्र पहनता है और वो भी अखंड वस्त्र पहनता है उसको ही अभिषेक करने का आदेश आगम में आचार्य भगवंतों ने दिया है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये भिन्न विषय है, पर आगम की व्यवस्था यही है। 2 वस्त्र जिसके पास होते हैं, धोती और दुपट्टा, वो भी शुद्ध सोले के, वही जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर सकता है। अभिषेक किसी भी प्रकार से हो वो मायने नहीं रखता, पर 2 वस्त्रधारी ही अभिषेक कर सकता है, मुनिराजों को दान दे सकता है। और निर्ग्रंथ मुनिराज तो स्वाभाविक रूप से दिगंबर है, तो वह किसी भी प्रकार से अभिषेक या निर्ग्रंथों को आहार दान आदि नहीं कर सकते। हाँ, शोधन करना, उनकी वैयावृत्ति रूप व्यवस्थाओं को बनाना, ये तो फिर भी करना संभव है, पर मात्र अरिहंत के अभिषेक के लिए कोई निर्ग्रंथ प्रेरणा दे, यहाँ तक भी समझ में आ सकता है। उनकी व्यवस्थाओं के लिए, उनके संस्कारों के लिए शिक्षण शिविरों के माध्यम से उन्हें मार्गदर्शन करे किस प्रकार से करना है, पर स्वयं के हाथों से करने का आदेश किसी प्रकार से नहीं है। न किन्हीं निर्ग्रंथ मुनिराजों को वह अपने हाथ से आहार दे सकते हैं, न अनंत प्रभु की प्रतिमाओं पर वे अभिषेक करते हुए श्रावकों के समान पुरुषार्थ कर सकते हैं, क्योंकि अभिषेक करना और दान देना ये श्रावकों का कर्तव्य कहा है, ना कि निर्ग्रंथ मुनिराजों का। उनके आवश्यक भिन्न कहे हैं और उन आवश्यकों का पालन करने के कारण से, उस दिगंबर मुद्रा के कारण से ही उनकी पूज्यता है। इसलिए जो आगम की व्यवस्था है उस आगम की व्यवस्था के अनुसार ही सभी जीवों को पुरुषार्थ करना होगा। वस्त्रधारी, जो 2 वस्त्र धारण करने वाला उत्कृष्ट श्रावक के रूप में, शुल्लक आदि रूप में भी स्वीकार किया जाता है, तो उनको भी एक समय आहार दान करने की या अभिषेक करने की आज्ञा है, क्योंकि उनके पास 2 वस्त्र है, एक लंगोट और एक दुपट्टा। अलग कभी भी अभिषेक नहीं कर सकते, आहार दान नहीं कर सकते। इसलिए ये आगम की व्यवस्था समझते हुए ही इस व्यवस्था को समझे, निर्णय करे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। सागर मध्य प्रदेश से सचेंद्र कुमार जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। भैया एक ऑनलाइन प्रश्न था, महाराज जी से मुझे पूछना था कि यदि कोई सप्तम प्रतिमाधारी व्रती को अभिषेक और शांति धारा करने से रोकता है तो उसकी क्या गति होती है, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। महाराज जी को धन्यवाद, नमस्ते। जो जीव दूसरे के शुभ क्रियाओं में, कुशल क्रियाओं में विघ्न डालता है, उसे सबसे पहले तो अंतराय कर्म का आश्रयबंध होता है। क्योंकि जीव के मन वचन काय इन योगों के माध्यम से मात्र किसी एक कर्म का ही नहीं, अपितु एक समय में आयु कर्म छोड़कर शेष 7 कर्मों की प्रकृतियों का
बंध आश्रव आदि होने की पूर्ण संभावना होती है। उसका पुरुषार्थ, उसका कार्य, उसकी योगों की चंचलता किस प्रकार से, उसका अभिप्राय क्या कहता है, उसके हिसाब से उसके लिए वह कर्माश्रव, कर्मबंध पाप या पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। जहाँ कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति के लिए भी जरूरी नहीं है कि वह प्रतिमाधारी हो, व्रती हो, किसी सामान्य व्यक्ति के लिए भी अभिषेक, शांतिधारा आदि करने से रोकता है, चाहे मंदिर की व्यवस्था के नाम से हो या अन्य किसी विषय को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए क्यों ना हो। पर सामान्य व्यक्ति को भी अगर कोई अभिषेक, पूजन, शांतिधारा आदि करने से रोकता है, रोक टोक करता है, तो कुशल क्रियाओं में रोक टोक करने के कारण से, विघ्न करने के कारण से उसे अंतराय कर्म का आश्रय होगा। और मात्र अंतराय ही कर्म का नहीं, साथ में अगर उसको दर्शन से वंचित किया जा रहा है तो दर्शनावरणी का होगा, जहाँ दर्शनावरणी का होगा वहाँ ज्ञानावरणी के लिए भी वो निमित्त बनेगा। इतना ही नहीं, कुछ परिप्रेक्ष्य में जो शांतिधारा अभिषेक ना करने के कारण उस जीव को दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, उस दुख कष्ट के निमित्त से उस जीव को असाता वेदनी का भी आश्रय होगा। इतना ही नहीं, अन्य प्रकार से उसने उसे रोकते समय शरीर की विपरीतता का प्रयोग किया होगा, विसंवाद यानी वचनों की विपरीतता का प्रयोग किया होगा। तो कहीं ना कहीं उसके कारण से जो नाम कर्म की भी अशुभ प्रकृतियां हैं उनका भी उसको आश्रय हो सकता है। और ये विशेष ध्यान रखें कि देवशास्त्र गुरु के, सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने जो जीव जैसा पुरुषार्थ करता है बिल्कुल उसको वैसा ही फल मिलता है। और ऐसा फल मिलता है जो कि निधत्ति निकाचित रूप होता है, मतलब जिसमें कोई बदलाव नहीं, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण के निमित्त से जो जैसा बंध है वैसा का वैसा ही होता है, संक्रमण, उत्कर्षण आदि ना होने के कारण से ऐसी स्थिति में वह आने वाली पर्याय में नियम से दुखदायक योनियों में ही भटकता है। और ये भी ध्यान रखें कि अगली पर्याय का तो अगले पर्याय में देखने के लिए मिलेगा ही, पर हमने तो कई सारे ऐसे साक्षात जीते जागते दृष्टांत, उदाहरण देखे हैं कि अगली पर्याय का तो देखा नहीं, पर इस पर्याय में जिन्होंने ऐसे शुभ कार्यों में विघ्न डाले हैं, जैसे पंचकल्याणक, विधान, शुभ कार्य आदि में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जिन जिन जीवों ने विघ्न किया है उनको अगले भव में तो मिलेगा, जो मिलेगा ही, पर इस भव में भी वह दुखदायक, कष्टदायक जीवन को यापन करते हुए हमने प्रत्यक्ष देखा है। इसलिए अगली पर्याय में क्या होगा वो तो कर्म सिद्धांत और शायद केवली भगवान ही जाने, पर मृत्यु के समय के पूर्व कुछ न कुछ दुखदायी फल पाप कर्म के उदय के रूप में उनको अवश्य वर्तमान में भी मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर श्वेता जैन, आरा बिहार से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल लोग शांति धारा में छिंद छिंद भिंद भिंद की जगह शांतिम शांतिम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये उचित है? सम्यक समाधान दीजिए महाराज जी। नमोस्तु। माँ, आजकल बहुत सारे सुधारवादी हो चुके हैं जिनको आगम का बोध नहीं है। उन्होंने आगम में भी और बहुत सारी क्रियाओं में सुधार करते हुए अपने अज्ञान का ही परिचय देने का प्रयास किया, क्योंकि वे अपने आप को बहुत ज्ञानी, समझदार समझते हैं। पर बिना सोचे समझे आगम के मंत्रों में, आगम के विधानों में, आगम के क्रियाओं में अगर कोई व्यक्ति बदलाव करता है तो कहीं ना कहीं वह अपने स्वयं का अज्ञान ही प्रदर्शित करने का प्रयास करता। इसी परिप्रेक्ष्य में जो शांतिधारा आदि में बहुत सारे शब्दों को बदलने का जो पुरुषार्थ किया जा रहा है, मात्र और मात्र वह उन जीवों का अज्ञान है। जैसे कि कुछ दिन पहले भी हमने समझाया था कि छिंद छिंद भिंद भिंद का अर्थ कोई नष्ट हो, किसी को मारे, हिंसात्मक नहीं है, अपितु उन रोगों से, उन कष्टों से, उन दुखों से व्यक्ति दूर हो जाए, वह रोग, कष्ट आदि दूर हो जाए, यही अभिप्राय उसके पीछे था। पर ना समझ के कारण, अति समझदारी के कारण जो बदलाव करते हुए शांतिम शांतिम या अन्य किसी शब्दों का प्रयोग करना, उस शांतिधारा को
पढ़ना ही नहीं, वो अशुद्ध है, अच्छी नहीं है आदि कहते हुए उसका निषेध करना, ये आगम का, जिनवाणी का, धर्म का, सबका अवर्णवाद है। और आने वाले समय में ऐसे जीव जो अपने आप को बहुत समझदार समझकर सुधारवादी बनते हैं, नियम से वे सम्यक दर्शन से च्युत होते हुए आने वाले समय में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति का भी अभाव कर बैठ जाते हैं। इसलिए जो सत्य है उसे स्वीकार करना होगा। शांतिम की व्यवस्था नहीं, जहाँ जो जैसा मंत्र है उसकी अपनी सिद्धि, अपनी रिद्धि, अपनी व्यवस्था है, तो उसको उसी प्रकार से प्राप्त करें। हाँ, आपको अगर वह शांति धारा नहीं करनी है तो आप अपने हिसाब से अन्य मंत्रों का प्रयोग करते हुए शांति धारा करें, पर उन्हीं मंत्रों में अपने हिसाब से बीजाक्षर जोड़ना घटाना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। बहुत सारे जीव नमोकार मंत्र में भी ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम जोड़ते हुए बोलते हैं। किसी प्रकार से बीजाक्षरों को जोड़ना, बीजाक्षरों को घटाना ये मंत्र का पूर्ण रूप से फल देने योग्य नहीं होता। जैसे श्रुत पंचमी की कथा अगर आपने सुनी होगी या आने वाले दिनों में सुनोगे तो वहाँ आपको स्पष्ट पता चलेगा कि बीजाक्षर कम अधिक होने से क्या फल मिलता है। इसलिए जो जैसे हमें पूर्वाचार्यों के माध्यम से प्राप्त है हम वैसा ही प्रयोग करें, और नहीं करना है तो अन्य मंत्रों के माध्यम से शांति धारण करते हुए शांति धारा करने का प्रयास करें, अन्यथा विकट कर्मों का आश्रय जीवों को प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ है। वासिम महाराष्ट्र से विनोद जैन घंटे अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि आज अपन अष्टद्रव्य जो धोते हैं वो दूसरे दिन चलते हैं क्या? ये ध्यान रखना कि जो अष्टद्रव्य चढ़ाते समय उसे प्राशुक करने के लिए आप जैसे पानी का प्रयोग करते हैं वैसे ही उसकी मर्यादा स्वीकार करनी होगी। मतलब अगर आपने मात्र छने पानी से उसे धोया है तो उसकी मर्यादा मात्र 48 मिनट की है। अगर सामान्य कुनकुने पानी से उसको धोया है तो उसकी मर्यादा 6 घंटे की स्वीकार की जाती है। और अच्छे गर्म उबले हुए पानी से द्रव्य को प्राशु किया है, उसका शोधन किया है, उसको धोया है, तो उसकी मर्यादा 24 घंटे की हो सकती। 24 घंटे के अंतर्गत अगर आपने उसका प्रयोग किया है धुली हुई द्रव्य का तो कोई दोष नहीं है। पर अगर आज आपने धो के रखा है और पुनः 24 घंटे बाद, 2 दिन बाद या आने वाले समय में उसका प्रयोग किया जा रहा है तो वह द्रव्य शुद्ध नहीं अपितु अशुद्ध ही स्वीकार की जाती है। क्योंकि पानी की जैसी मर्यादा होती है, पानी की मर्यादा के अनुसार ही उस धुले हुए द्रव्य की मर्यादा को भी स्वीकार करना होगा। उतनी ही द्रव्य धोए जितनी आवश्यक है या जितनी धोली है उसका पूर्ण रूप से प्रयोग करते हुए अगले दिन के लिए दूसरी व्यवस्था पुनः बनाने का प्रयास करें, अन्यथा वह अशुद्ध द्रव्य चढ़ाने का बहुत बड़ा पाप जीव प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। झांसी उत्तर प्रदेश से श्रुति जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, लेकिन पंच कल्याणक जब भी होता है तो प्रायः हम लोग देखते हैं कि आदिनाथ भगवान की चरित्र उन्हीं के बारे में पांचों कल्याणक के बारे में दिखाया जाता है, उनका चरित्र चित्रण किया जाता है, उन्हीं की चर्या के बारे में बताया जाता है। ऐसा क्यों? यह सत्य है कि तीर्थंकर 24 है, तो 24 तीर्थंकर भगवान के पंचकल्याणक के दृश्य पंचकल्याणक आदि के मंच से दिखाने चाहिए। पर चूँकि 24 तीर्थंकरों में जो आदिनाथ भगवान हुए उनका जो बृहद इतिहास आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होता है, उतना बृहद इतिहास अन्य तीर्थंकरों के निमित्त से प्राप्त नहीं होता। जबकि सबका विशेष वर्णन आगम में है, शांतिनाथ भगवान या महावीर भगवान, पारसनाथ भगवान, पर जो विशेष पात्र उस आदिनाथ भगवान के पंचकल्याणक में प्रदर्शित किए जा सकते हैं, मतलब जो ब्राह्मी सुंदरी है, भरत चक्रवर्ती बाहुबली है, अन्य भी नीलांजना आदि आदि जो पात्र उस आदिनाथ भगवान के पंचकल्याणक में प्रदर्शित किए जा सकते हैं, उतने अन्य तीर्थंकरों के पंचकल्याणकों में नहीं किए जा सकते। इसलिए अक्सर जब भी पंचकल्याणक होते हैं वहाँ पर
आदिनाथ भगवान का ही पंचकल्याण की मुख्यता से किया जाता है। सहजता से पात्रों की उपलब्धि हो जाना, उसका इतिहास भी अधिकांश जीवों को पता होने से उसकी तैयारी भी उसी प्रकार से होती है। इसलिए आदिनाथ भगवान की मुख्यता से पंचकल्याण देखने में आते। पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे स्थानों पर अन्य भी तीर्थंकरों के पंचकल्याण हो रहे हैं, जैसे नेमिनाथ का, पारसनाथ का, महावीर भगवान का, कई सारे स्थानों में तो हमने भी मल्लीनाथ भगवान का, शांतिनाथ भगवान का आदि तीर्थंकरों का भी पंचकल्याण कराने का पुरुषार्थ किया है। इतिहास और विशेषताएं पता हो इस परिप्रेक्ष्य में, पर ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आदिनाथ का ही करना चाहिए। पर सामान्य रूप से कमेटी और व्यवस्थापकों के लिए अधिक पात्र मिलना और नाटकीकरण, उसका प्रस्तुतिकरण बहुत विस्तार से आदिनाथ भगवान के पंचकल्याण में होना संभव होता है। इस कारण से ही अधिकांश रूप से आदिनाथ भगवान का पंचकल्याण प्रदर्शित किया जाता है अन्य तीर्थंकरों की अपेक्षा से। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शील जैन, आरा, बिहार से अगले समीचीन विकल्प करें। ये प्रश्न मेरी मम्मी का है। उनको ये जानना है कि लब्धि की परिभाषा क्या है और उनके प्रकार कितने हैं। नमोस्तु महाराज जी। आचार्यों ने लब्धि की परिभाषा करते हुए कहा है, लब्ध नाम लब्धि, यानी किसी को प्राप्त करना। इस प्राप्त करने के अर्थ में लब्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। लब्धन यानी प्राप्ति, किसी प्रकार से किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए जो शक्ति है, उस शक्ति को एकत्रित करना भी लब्धि के परिप्रेक्ष्य में कहा है। जैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो जीव की शक्ति है और उसके लिए जो साधन रूप, हेतु रूप, निमित्त रूप, कारण रूप जो 5 व्यवस्थाएं कही है, उसे पंचलब्धि के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि लब्धि शब्द मात्र प्राप्ति के अर्थ में होने से अन्य भी स्थानों में उसे उपयोग में लिया जाता है। जैसे जो इंद्रियों के विषय में व्याख्यान करते हुए तत्वार्थ सूत्रकार आचार्य भगवान उमा स्वामी उस भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय की व्याख्या करते हुए लब्धोपयोगो भावेंद्रियम ऐसी परिभाषा करते हुए कहते हैं कि लब्धि और उपयोग मतलब प्राप्त होना, इंद्रियों के साथ साथ वहाँ उपयोग का प्राप्त होना, क्षयोक्षम का प्राप्त होना, ये प्राप्ति की लब्धि अर्थ में ग्रहण किया जाता है। और उसी प्रकार से मुख्यता से जो पंचलब्धि का विषय आता है, वहाँ उन 5 लब्धियों को सम्यक दर्शन के साथ या सम्यक दर्शन के निमित्तभूत जहाँ ग्रहण किया जाता है, उनको 5 प्रकार से विभाजित किया जाता है। वो करण लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि और क्षयोक्षम लब्धि, इन 5 लब्धियों के प्रकार से इन लब्धियों के भेद कहे जाते हैं। जैसे इनके अलावा भी लब्धि प्राप्त या निमित्त हेतु के अपेक्षा से ग्रहण किए जाते हैं। अन्य भी जहाँ जीव किसी वस्तु को ग्रहण करता है, उसके लिए निमित्त बनने वाली जो शक्ति है, उसे भी लब्धि कहा जाता है। यहाँ सम्यक दर्शन को ग्रहण करने की शक्ति की अपेक्षा से ये 5 लब्धियाँ कही। करण यानी परिणामों को प्राप्त करते हुए उन परिणामों से जो मिथ्यात है उनके टुकड़े करना। प्रायोग, देशना यानी किसी की उपदेश सुनने के माध्यम से वह ग्रहण किया और उसके माध्यम से भीतर की विशुद्धि बनी। विशुद्धि भी लब्धि है। तो विशुद्धि को प्राप्त करना मतलब लब्धि। तो विशुद्धि को प्राप्त करना, क्षयोक्षम को प्राप्त करना, करण परिणामों को प्राप्त करना, देशना को प्राप्त करना, ये सभी प्राप्त करने के अर्थ में सम्यक दर्शन से संबंधित है। क्योंकि बहुत विस्तार से उस लब्धि शब्द को अनेक अपेक्षा से ग्रहण किया है सम्यक दर्शन की मुख्यता से और उसकी परिभाषा के मुख्यता से लब्धि के विषय में। यही आपके लिए सम्यक समाधान।